अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है दानों, गियर्स और तारों की, जिन्होंने मिलकर इन ताकतवर मशीनों की बुनियाद रखी जो आज हमारी पूरी दुनिया चलाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जरा सोचें कि बिजली से पहले एक कंप्यूटर कैसा दिखता होगा। ये सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में वापस ले जाता है जहां हिसाब किताब हाथों से और मैकेनिकल जहानत से होता था, और यही हमारे आज के तज्जिए का नुक्ता आगाज है। बात सिलिकॉन चिप्स से सदियों पहले की है। इंसानों के सामने एक बुनियादी चैलेंज था, और सच पूछें तो आज भी वही है। हिसाब किताब को ज्यादा तेज और ज्यादा दुरुस्त कैसे बनाया जाए। यही वो जरूरत थी जिसने पहली कंप्यूटिंग मशीनों को जन्म दिया। तो इस तेज रफ्तारी की तलाश का पहला जवाब था एबेकस। ये सादा सा आला जो सलाखों पर लगे दानों से हिसाब करता है, इतना कारआमद था कि आज भी कई ममालिक में बच्चों को ज़हनी हिसाब किताब सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अबैकस था तो कमाल का, लेकिन इसकी रफ्तार और ताकत चलाने वाले की महारत पर मुनहसर थी। यानी इसकी एक हद थी, और वो हद थी खुद इंसानी रफ्तार की। इस हद को तोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ी छलांग लगानी पड़ी। और यहां से कहानी एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम दस्ती अमल से खुदकार मैकेनिकल तरीकों के दौर में दाखिल होते हैं। ये है गियर्स का इनकलाब। जरा इस स्लाइड को देखें। ये उस दौर की सबसे बड़ी तब्दीली को बिल्कुल साफ दिखाती है। हम उंगलियों से मोती हिलाने से निकलकर सीधा एक दूसरे से जुड़े गियर्स की दुनिया में आ गए थे, जो हिसाब का काम खुद ब खुद करते थे। इस दौर के दो बड़े हीरो थे। एक थी ब्लेज पास्कल की पास्कलीन, जो एक खूबसूरत लकड़ी के डब्बे में बंद एक कैलकुलेटर थी, और दूसरा था लाइबनिट्ज का स्टेपिड रेकनर, जो पेचीदा गियर्स का एक निजाम था। ये वो मशीनें थीं जो इस ख्याल को हकीकत बना रही थीं कि हिसाब किताब खुदकार हो सकता है। और फिर जिद्दत की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई। मैकेनिकल दुनिया और इलेक्ट्रॉनिक्स की नई दुनिया के बीच एक पुल बन रहा था। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। फिर आया साल 1944। ये एक ऐसा साल था जो सब कुछ बदलने वाला था और हमें हमारी अगली मशीन की तरफ ले जाता है। और ये है वो पल, हार्वर्ड मार्क आई। ये मशीन एक तरह से मैकेनिकल दौर और डिजिटल दौर के दरमियान खड़ी थी। इसने गियर्स के सारे आइडियाज लिए और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और रिले की जुबान में तर्जुमा करना शुरू कर दिया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें। ये खुद एक हैरत अंगेज कहानी है। देखें कि शुरू की इजादत के बीच सदियों का फासला था, लेकिन फिर यह फासला कम होकर दहाइयों पर आ गया। जिद्दत की रफ्तार ड्रामाई तौर पर तेज हो रही थी। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ते हैं। हमने इतनी सारी अलग अलग मशीनें देखी, अब एक पास्कलीन मार्क 1, लेकिन इन सब में एक बहुत गहरा खुफिया ताल्लुक है। जरा सोचे तो, एक मशीन दानों से बनी है, दूसरी गियर से, और तीसरी बिजली और तारों से। बज़ाहिर इनमें भला क्या मुश्तरक हो सकता है? सिवाय एक चीज के, इन सब का बुनियादी मकसद, इन सब का काम बिल्कुल एक ही था। तो यह है वो बड़ा आइडिया जो इन सबको जोड़ता है। हर एक ईजाद अबेकिस से लेकर मार्क 1 तक सिर्फ और सिर्फ ये 4 बुनियादी मसले हल करने के लिए बनाई गई थी: जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। बस फर्क ये था कि हर नई मशीन ये काम पहले से ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से कर रही थी। यही इस सारे तज्जिए का खुलासा है। अबेकस के दानों से लेकर मार्क आई के सर्किट्स तक टेक्नोलॉजी ने एक लंबा सफर तय किया, लेकिन बुनियादी मकसद हमेशा एक ही रहा: रियाजी को आसान बनाना। इन इब्तदाई मशीनों ने हिसाब किताब को खुदकार बनाकर इंसानी तारीख का रुख ही बदल दिया। तो सोचने की बात यह है कि जिस तरह गियर्स ने दानों की जगह ली और सर्किट्स ने गियर्स की, मुस्तकबिल का कैलकुलेटर कैसा होगा और वो हमारी दुनिया को किस तरह बदलेगा।